हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस। रोल क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की क्या है कॉरपोरेट गवर्नेंस में, बहुत सी इम्पोर्टेंस है। इनके बिना क्या है काम नहीं चल सकता। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये क्या करते हैं कि लार्ज सम ऑफ मनी कलेक्ट करते हैं, देन इस मनी को वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये क्या है एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। जैसे हम इसको डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन से समझ सकते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर द ऑर्गेनाइजेशन which collects large sum of money and invest those money or sums in different type of company। यानी ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज टू एक्ट एज हाईली स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर इन्वेस्टर्स। दूसरे इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे ये क्या है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स की तरह बिलीव करते हैं। These are the institutional investors which are working in India like banks, insurance company, insurance companies में जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, या GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, या डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सिडरीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जैसे IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, या डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स जैसे UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडिया में वर्क कर रहे हैं। रिपोर्ट्स, कैडबरी रिपोर्ट 1992 में आई थी। यह बताती है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं उनकी कमेटी है, दे यूज देयर इन्फ्लुएंस एज ए ऑनर्स टू एंश्योर दैट कंपनीज इन विच दे हैव इन्वेस्टेड कंप्लाई विद द कोड। यानी वो क्या है यह देखें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपनी में चल रही हैं जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो कैडबरी कमेटी भी यही कहती है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो एज ए ऑनर अपने आप में बिलीव करें और उसके लिए वर्क करें। सेकंड है ग्रीनबरी रिपोर्ट 1995, द इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन शुड यूज देयर पावर। उनको क्या है अपनी पावर इस्तेमाल करनी चाहिए एंड इन्फ्लुएंस टू एंश्योर दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस सेट आउट इन द कोड। यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है कि वो फॉलो हो रही है या नहीं, इस बात को भी एंश्योर करना चाहिए। ये ग्रीनबरी की रिपोर्ट 1995 की कहती है। फिर है हैम्पल रिपोर्ट 1998। यह कहती है कि it is clear that a discussion of the role of the shareholders in corporate governance will mainly concern the institution। की यह जो corporate governance है जो mainly institution से concern रखता है। यानी यह भी कहता है कि best practices क्या है फॉलो हो रही हैं या नहीं। फिर है उसके बाद कुमार मंगलम बिरला कमेटी की रिपोर्ट भारतीय कंटेक्स्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में। फर्स्ट है शेयर होल्डर एक्वायर ए लार्ज स्टेक। यानी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स एक्वायर्ड ए लार्ज स्टेक in equity share capital of the listed company and they are the major shareholders in some company and they on the behalf of the retailers। यानी वो बहुत सारा हिस्सा क्या है एक्वायर कर लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का लिस्टेड कंपनीज में और वो एक मेजर शेयर होल्डर की तरह बिहेव करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर रिटेलर्स। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स है दे लुक अपॉन देम फॉर पॉजिटिव यूज ऑफ वोटिंग राइट्स। यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर वोटिंग राइट्स क्या है किस तरीके से वो अपने वोटिंग राइट्स को परफॉर्म कर रहे हैं यह भी देखा जाता है। उन पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वोटिंग राइट्स का ठीक से इस्तेमाल करें। थर्ड है शेयर होल्डर्स पावर।
यानी दे यूज देयर पावर टू इन्फ्लुएंस द स्टैंडर्ड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पावर का यूज करके स्टैंडर्ड है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का उसको इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। फिर है रिकमेंडेशंस। ये ऑन द बेसिस ऑफ द कुमार मंगलम बिरला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। जैसे फर्स्ट है इंटरेस्ट इन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या है बोर्ड की जो कंपोजिशन है उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर है, कौन किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, इस तरीके की ये उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। सेकंड है वोटिंग इंटेंशन। Voting intention means it makes sure that the voting intention should be clear and translate into practices, यानी voting intention है जो उनका clear होना चाहिए और best practices में उसको convert किया जाना चाहिए। And third है be careful, यानी institutional investors को careful होना चाहिए कि उनका जो पैसा लगा है वो ठीक जगह लगा है या नहीं, उन्हें losses होंगे या profit होंगे। Next है maintain regular contact, यानी they have to maintain regular contact with the top management and exchange of views and idea on management performance quality and strategy। next है evaluation performance। they have to evaluate the corporate governance performance and best practices in the corporate। next है the combined code 2008 principles of good governance। गुड गवर्नेंस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। जैसे शेयर होल्डर्स वोटिंग, यानी दे शेयर होल्डर्स वोटिंग मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक कंसीडर यूज देयर वोट्स, यानी ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने वोट का ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। सेकेंड है डायलॉग विद कंपनीज एंड दे शुड एंटर इनटू ए डायलॉग विद कंपनी बेस्ड ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्या है वो कंपनीज के साथ डायलॉग करना चाहिए जो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव जिसे वो अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शुड गिव वेटेज टू ऑल रेलिवेंट फैक्टर्स